गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कंटिन्यू है और पिछले वीडियो में मैंने सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ था। तो आज कुछ स्पेशल रूल पढ़ाएंगे पर्सनल प्रोनाउन से। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, we think it right to read this story book. ओके, सेंटेंस मैंने लिखा है कि we think it right to read this story book. ओके, सेंटेंस देखने में ऑड लग रहा है। यहां पे सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ मिसिंग है, यानी यहां पे इज मिसिंग है, राइट? सही सोच रहे हैं। वी थिंक इट इज राइट टू रीड दिस स्टोरी बुक। ओके, अब याद रखना है कि अगर सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम मेन क्लॉज ही बोलते हैं, मेन क्लॉज वर्क कर रहा हो कुछ इस प्रकार से, मेन क्लॉज यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर सेंटेंस इट से स्टार्ट हो, इट प्लस नाउन या एडजेक्टिव, राइट? फिर सेंटेंस आगे हो सकता है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है देखने में ऑड लगते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि इज मिसिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इट के डायरेक्ट बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। याद रहे कि दोनों सिमिलर वर्क करता है। इट के बाद डायरेक्ट नाउन या एडजेक्टिव हो, या इट प्लस इज यानी हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ओके, दोनों सिमिलर वर्क कर सकता है और दोनों कंडीशन में सही भी होता है। ओके, याद रखना है कि ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, वी थिंक इट इज राइट टू रीड दिस बुक, राइट? ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है कि इट इज, या अगर यहां पे हम इज का प्रयोग ना भी करें तो यहां पे ये हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है, ठीक है? और उस कंडीशन में इस इट को हम प्रिपरेटरी इट के नाम से जानते हैं, राइट? प्रिपरेटरी इट के नाम से जानते हैं। इस इट को हम किस नाम से जानते हैं? प्रिपरेटरी इट के नाम से जानते हैं। जिसके बाद क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब हाइड होता है, और हेल्पिंग वर्ब हाइड होने के बावजूद भी ये सेंटेंस गलत नहीं होता है, यानी दोनों कंडीशन में सेंटेंस सही है। यानी वी थिंक इट राइट टू रीड दिस स्टोरी बुक, या इट इज राइट टू रीड दिस बुक या स्टोरी बुक, दोनों कंडीशन में क्या है, हमारा सही है। ये देखने में थोड़ा सा ऑड है सेंटेंस, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंडीशन में क्या है, हमारा सही है। और इसमें जो मेन क्लॉज के बाद मैंने लिखा है कि मेन क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पे वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और थिंक क्या है, V1 है, वर्ब है। यानी मेन क्लॉज के बाद इट वर्क कर रहा है, राइट? मेन क्लॉज के बाद स्ट्रक्चर में भी क्या वर्क कर रहा है, इट वर्क कर रहा है। और इसी इट को हम क्या किस नाम से जानते हैं? प्रिपरेटरी इट के नाम से जानते हैं, राइट? तो दोनों कंडीशन में याद रखना है, सही होगा। क्योंकि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हाइड रहता है, राइट? इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हाइड रहता है, लेकिन प्रॉपर वर्क करता है। हाइड होने से कोई मतलब नहीं है, ये ना रहते हुए भी अपना काम करता है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ
ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या हो सकता है, पोसेसिव प्रोनाउन हो सकता है, राइट। यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या हो सकता है, पोसेसिव प्रोनाउन हो सकता है। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में पोसेसिव प्रोनाउन वर्क कर सकता है, राइट। यानी क्या हो सकता है हमारा, सेंटेंस के अंत में प्रीपोजिशन प्लस पोसेसिव प्रोनाउन वर्क कर सकता है, राइट। जैसे एग्जांपल, योर कार इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, राइट। क्या लिखा है मैंने कि योर कार इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, यानी यहां पे क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ओके। यहां पे फ्रॉम क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, और माइन क्या है, माइन है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन, ओके, पोसेसिव प्रोनाउन। यानी यही मैंने स्ट्रक्चर में लिखा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या हो सकता है, हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में क्या वर्क कर रहा है, हमारा पोसेसिव प्रोनाउन वर्क कर रहा है, ओके। नेक्स्ट कंटेंट है हमारा, ऐसे भी किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रीपोजिशन में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर मेंशन किया गया हो तो हमेशा सब्जेक्ट गलत होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इट मीन कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, राइट। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल, है ही laughed at me, राइट। ही laughed at me, यानी यहां पे at क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, और me क्या है, ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है, ओके। यानी यहां पे I का प्रयोग निश्चित रूप से क्या होगा, गलत होगा, और सेंटेंस में एरर भी होगा अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो। ऊपर वाले रूल में प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन में यहां पे पोसेसिव प्रोनाउन की जगह पोसेसिव एडजेक्टिव वर्क नहीं करता है, याद रखना है, पोसेसिव एडजेक्टिव वर्क नहीं करता है। यानी माइन की जगह अगर माई आता है तो क्या होगा, हमारा गलत होगा, या सेंटेंस में क्या होगा, एरर होगा, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ओके। तो आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ, और टोटल प्रोनाउन को पार्टिकुलर रूप से मैं इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा, व्यक्तिगत रूप से। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।